1980 का दशक, तूफान की रात। उस रात उस परिवार में एक ऐसे वंशज का जन्म हुआ जो अपने खानदान की सदियों पुरानी जंजीरें तोड़कर अपने नस्लों पर लगे हर उस साए को चीर कर वक्त का रुका पहिया घुमा देगा। कहते हैं दिनकर जी के परिवार पर पिछले 700 सालों से देवी लक्ष्मी का श्राप है, यानी कि इनके कई पीढ़ियों ने पैसा और शांति देखी ही नहीं। देखा है तो बस दरिंदगी, कष्ट और अंधेरा। जबान लड़ाता है। हाँ हाँ, अपने बाप को जवाब देगा। मारो मारो, कितना मार सकते हो? अपने बाप को जवाब देगा तू? बाप को कुछ भी करूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। इतनी गर्मी चढ़ी है तुझे? जा, आज का पैसा लेकर आ। और हाँ, आज का हिसाब नहीं दिया ना तो खाना मत देना इन दोनों को। माफ करना बेटा, तुम्हें ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ा। ये दरिंदा तेरा बाप खुद शराब और जुए की आदत में डूबा रहता है और मेरे बच्चों से भी भीख मंगवा कर। इतना अपमान है ना, इसलिए इनके घर कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ये सब के सब ऐसे ही थे, क्रूर है। और घमंडी। घर पर ऐसे हालात थे, पर वो अपने विचारों को लेकर काफी मजबूत था कि साला कुछ भी करूंगा पर कभी भीख नहीं मांगूंगा। दोनों भाइयों ने पैसा कमाने का अपना अपना रास्ता चुना। संजू, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? सड़क पर भीख मांगने वाला संजू धीरे धीरे उस इलाके में खेल का बादशाह बन चुका है। पूरा मोहल्ला अब उसे बादशाह के नाम से जानता था। कम से ये उम्मीद नहीं की। चले जाए इस घर से। माँ, चले जा। माँ समझ। नहीं, इसे घर से बाहर निकाल। These to this ma
इसे घर से बाहर निकाल। माँ, युवाखिन में छोड़ देगा। इस घर में या तो ये रहेगा या फिर मैं। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है जिंदगी में। मीन तो वादा कर कभी इस राह पर ले चलेगा। उसी रात पापा ने सुसाइड कर लिया। तब से मैं और माँ बम्बई आकर बस गए। संजू को पता है ये बात? हाँ, घर से जाने के बाद भी हम अक्सर खत के जरिए बात किया करते। लेकिन तुम कब तक ऐसे ढाबे पे काम करते रहोगे? मुझ पर भरोसा है। सर, लकड़ियाँ खत्म होने वाली। आई डोंट केयर, कहीं से भी लेके आओ। इसे बहुत तेज बुखार है और अगर इसे कुछ हुआ ना। सर, ऑलरेडी हम सारी लकड़ियाँ यूज़ कर चुके हैं और ये लकड़ियाँ हम यूज़ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट मना करता है। सर, सर हम इसे सिटी ले जाते हैं ना। मैंने टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, जेट बस आता ही होगा। आप डील का पैसा इसमें क्यों डाल रहे हैं? आई डोंट फकिंग केयर। सर, योर जेट इज रेडी। टेक हिम। दिस मीन्स नथिंग टू मी। इतने पैसों में तो मेरा जूता भी नहीं आएगा। तुम शायद भूल रहे हो, आई एम कबीर। अरे वाह, सही लग रहा है तेरे पे। सही है ना? अबे अपने इधर मिलता नहीं है, खास तेरे लिए लाया हूँ विदेश से। कपड़ा तो सही ले आए, पर यार था किधर इतने दिन, मिलने भी नहीं आया। अरे तुझे पता नहीं, तेरा भाई इस खेल का बादशाह बन चुका है। साला गली से चालू किया था, आज आसपास के कुछ इलाके में भी अपना नाम है, दबदबा है। अभी अगले हफ्ते रशिया का टूर है, बड़ा दाव है गॉडफादर के साथ। हैं? ये क्या चीज है? अरे बहुत बड़ी चीज है। गॉडफादर वो शख्स है जिसने इंटरनेशनल मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है। 50 साल के करियर में एक भी मैच नहीं हारा।
thank each one of you for being here. Ladies and gentlemen, Russia and the Godfather. Welcome to अच्छा वो सब छोड़, ये बता माँ कैसी है? मिलना चाहेगा? नहीं मिलेगी रे वो। जब तक सही रास्ते से कुछ हासिल ना कर लूं, वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। करेंगे यार, तू देखना, एक दिन इतना पैसा होगा, इतनी शोहरत होगी, सब सही हो जाएगा। आसमान, ये आसमान मुझे देख रहा है। क्या? ये आसमान हमें देख रहा है। ये हवा, ये जमीन, ये कुदरत, ये कायनात तुझे देख रही है। इस कायनात के रंगरेज का यही तो उसूल है। खुद को बुलंद, काबिल जो बनावे, जो भी चाहे, ये सब वो पावे। काबिल? तेरा मतलब है हम काबिल नहीं है, इसलिए यहाँ है? अरे तू रुक यार। भाई सही राह पे चलेगा ना? हाँ, तो सही राह पे चलने वाले हर उस अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होगा। अरे लेकिन अब तू रुक, लेट मी कंटिन्यू। मेरे बहाए पसीने की हर उस बूंद का हिसाब हो रहा है, क्योंकि ये आसमान मुझे देख रहा है। रंगरेज, कायनात, उसूल, कहाँ से सीख के आ रहा है ये? भाई वक्त सब सिखा देता है। तू देखना, एक दिन मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। दुनिया!
को मारने चले हैं। अरे तू कलिकाया लौंडा, तेरे पिछवाड़े में इतना गुदा है, गॉडफादर से पंगे लेना। अरे गॉडफादर तो पापा, उसके बाप को भी बुला ले। just a second, I'll assure you, just a second. Sir, they got him. Bring him to me. Fuck. Godfather. सर, गॉडफादर का सारा बिजनेस गिर गया। What a lovely day today. आज तो सारी गंदगी साफ कर दूंगा, क्योंकि गद्दारी के लिए कोई माफी नहीं। Your journey to hell begins. अरे तू कलिकाया लौंडा, तेरे पिछवाड़े में इतना गुदा है, गॉडफादर से पंगे लेना। लक्ष्मी, थोड़ा ध्यान रखा करो ना। ये क्या सड़ा हुआ खाना बना रखा है? इस घर में कोई चीज मुझे शांति से नसीब भी नहीं होती। ए, इधर आ। एक शाही पनीर और एक दाल तड़का लेके आ जा। साहब, साहब पैसा, साहब। ए, गाड़ी के पास मत आ। साले 2 टके के लोग। ये ले।
Mr. Kabir Arora is going through a very rough patch in his career. सर हमें जल्दी कुछ करना होगा। बहुत से बिजनेस बेचकर भी हमारा कर्जा पूरी तरह से चुकता नहीं हुआ है। ये विक्टर का क्या हुआ? इससे बेहतरीन तोहफा एक भाई के लिए और क्या हो सकता है। सर ये किसकी पेंटिंग है? विक्टर विक्टर का गॉडफादर के साथ इंटरनेशनल कैसीनो मैच था। अभी अगले हफ्ते रशिया का टूर है। बड़ा दाम। और उन दिनों उसे बादशाह के नाम से जाना जाता था। गॉडफादर अपने 50 साल के करियर में अनडिफीटेड रहा था। Who's the next one? मैच शुरू हुआ एंड गॉडफादर स्टार्टेड डोमिनेटिंग एवरीवन। $1 million. All in. $1 lakh all in. $1 million. But you know what? I will add something from my side. You know what it is? Something which is really special to me. The eyes you see are not normal ones. It's red Felix diamond worth $4.2 million each. वहां बेटा हर एक बिजनेसमैन हारने लगा। All in. अब खेल सिर्फ बादशाह और गॉडफादर के बीच ही बचा था। तभी कैसीनो में से किसी की नजर बादशाह के पत्तों पर गिरी। ज्यादा देर नहीं लगी और एक खबर पूरे कैसीनो में फैल गई और सारी बड़ी पर्सनैलिटीज मैच की ओर चल दिए। सब ने बादशाह की ओर से दाव लगाया, जिसकी वजह से बादशाह का टेबल अमाउंट गॉडफादर से ज्यादा हो गया। शो On your remarkable victory. From now onwards, the world will know you as Victor. विक्टर रातों रात बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। उसने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी नई पहचान बनाई थी और देखते ही देखते 12 कैसीनोज खड़े कर दिए थे। पर बड़े मुकाम पर बड़े दुश्मन भी पीछे पड़ जाते हैं। गॉडफादर अपनी हार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। न्यूज़ और मीडिया ने उसे काफी कमजोर बताया था। विक्टर को मारकर वो खुद को दोबारा ताकतवर साबित करना चाहता था और इसलिए उसने सही वक्त का इंतजार किया। 2004 में माँ के गुजर जाने के बाद संजू ने मुझे होटल इलाइट में मिलने बुलाया। मैं समझ सकता हूँ। तुमसे ज्यादा दुख मुझे है इस बात का, क्योंकि मैं माँ के साथ कभी ज्यादा वक्त बिता ही नहीं पाया। पर नील, हमें इससे बाहर निकलना होगा। और तभी संजू के साथ हुआ
सबसे बड़ा धोखा। जिन्हें वो अपना राइट और लेफ्ट हैंड मान रहा था, वो गॉडफादर के हाथों बिक गए। Target lock. Waiting for your order, sir. Shoot. नील, विक्टर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब तेरी है। नहीं यार, ये पिन ड्राइव संभाल के रख। इसमें कुछ ऐसे राज है जिससे गॉडफादर घुटने पर आ जाएगा। ऑल गुड। भाई के चले जाने के बाद विक्टर की जिम्मेदारी उठाकर मैंने वो सारा पैसा दूसरे बिजनेस में डाल दिया। फिर आपने कसीनो बिजनेस क्यों छोड़ा? मीन, तू वादा कर कभी इस राह पर नहीं चलेगा। इस आदत ने मेरे भाई को मारा है, राख बना दूंगा। ये विक्टर का क्या हुआ? विक्टर के पास कितने कसिनोज थे? Sir, around 10 to 12 casinos. दिन बीतते गए और कबीर का गोल्ड बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। उसे अपने सारे छोटे बिजनेस बेचने पड़े। और अब हालत इतने बुरे थे कि इसे अपना मेन गोल्ड बिजनेस भी दांव पर लगाना पड़ा। सब बेच दो और आधा पैसा चैरिटी में विक्टर के नाम से दे दो। Nice to meet you, Kabir. विक्टर, व्हाट एन आयरनी। धाबे पर काम करने वाला लड़का गोल्ड बिजनेस खरीदेगा। औकात से बहुत बाहर आ गया यार। ये गोल्ड बिजनेस मेरे बाप की सल्तनत है, इसे बर्बाद मत करना। वैसे मुझे इसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। कबीर, तूने डुबा दी उनकी विरासत,
फिर भी इस मुकाम पर इतना बूदा रखता हूं कि तेरी 7 पुश्ते पाल सकूं। ये मेरी सल्तनत है। कबीर, सल्तनत खून से नहीं काबिलियत से चलती है। और वैसे भी बाप का सिक्का सिर्फ बाजार तक चलता है। अब असली ताज सिर्फ उसके सर सजेगा जो काबिलियत से अपनी तकदीर खुद लिखेगा। कहते थे लक्ष्मी का श्राप था उसके घर पर, और मेरे घर लक्ष्मी का हाथ। श्राप के बावजूद आज वो कहा है, और मैं कहा वो शून्य से उठकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। जब आया था तो क्या था उसके पास? सब कुछ खो बैठा था। लेकिन आज तो बेटा, इससे सीखो, जो गलतियां मैंने की वो तुम मत करना। And then Victor continued to rule for decades. अरे आज बड़े खुशी का दिन है। चीयर्स टू आसमान। तू क्या ये आसमान आसमान करते रहता है? तुझे लगता भी है ये आसमान हमारी सुनता है? अरे 100% सुनता है, गारंटी से कह रहा हूं। तो देखना, एक दिन ये पूरी दुनिया मेरे इशारों पर चलेगी। भाई जिस दिन ऐसा हो गया ना, मैं कब्र से भी उठकर तुझे सलामी देने आऊंगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आसमान, ये आसमान मुझे देख रहा है। ये हवा, ये जमी, ये कुदरत, ये कायनात तुझे देख रही है। इस कायनात के रंगरेज का यही तो उसूल है। खुद को बुलंद
काबिल जो बनावे, जो भी चाहे वे सब वो पावे। यू मेड इट नील। मेरे बहे पसीने की हर उस बूंद का हिसाब हो रहा है, क्योंकि 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 ये आसमान मुझे देख रहा है। All good. आसमान से मांग रहा हूँ, छोटी सी जिद है पर पूरी कर न पाऊँ रहा हूँ। जितनी भी दौलत है सब कुछ चाहिए मुझे, बस कितना सा पाप है कि सारी दुनिया मेरी हो। कहता है सब तू कुछ नहीं है, पर मैं तो चाहता हूँ सब कुछ अपने नाम करना। तेरे ख्यालों की जंजीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना जहान में आग चाहिए। मैं बाधा सब चाहिए मुझे, ना भी तो लगती सब चाहिए मुझे। आसमान पे लिखवा दिया अरमान मान मेरा, हर तकदीर में वो दस्तक मेरा है। ये सपना नहीं सब चाहिए मुझे, सब चाहिए मुझे। आसमान को रोज मैं रखता हूँ, तारों से बातें करके सोता हूँ। क्योंकि आया हूँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, जो भी मांगा है वो लेके ही आऊंगा। आसमान मुझे देख रहा है, खामोशी में कह रहा है। रोशनी हाथों की तालियां, कैमरा स्पॉटलाइट और दुनिया की बातें। मेरा नाम हर स्क्रीन पे छपा, जिसे कल कोई न जाने वो आज बन गया नशा। जिद है मेरी जज्बात नहीं, सब चाहिए मुझे, सब चाहिए मुझे। मांग रहा हूँ, छोटी सी जिद है पर पूरी कर न पाऊँ रहा हूँ। आसमान से मांग रहा हूँ, छोटी सी जिद है पर पूरी